नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। 7 राज्यों में 10 जुलाई को 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसके लिए वोटिंग की गई और नतीजे भी सामने आ गए। इन 7 राज्यों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपना झोला उठा के जाने के लिए तैयार है। अब आप देख लीजिए, हर तरफ कांग्रेस की लहर छाई हुई है और कांग्रेस के समर्थक कार्यकर्ता खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट हार गई थी, इस बार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ की सीट हार गई है। जी हाँ, बद्रीनाथ जो हिंदुत्व के लिए बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। 4 धाम यात्रा का एक बेहद ऐसा धाम है जहां बेहद हिंदू जाते हैं और इसे बहुत ही पवित्र स्थान मानते हैं। लेकिन हिंदुओं की बात करने वाली, हिंदुओं का विकास करने वाली और हिंदुत्व राज्य बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब ऐसे ही राज्यों में हार रही है, ऐसे ही सीटों पर हार रही है जहां हिंदुत्व का बोलबाला है। पहले अयोध्या पे आपने देख ही लिया होगा किस तरीके से राम मंदिर बनाया गया, और राम मंदिर पूरा भी नहीं हुआ उससे पहले ही उसका उद्घाटन करा दिया गया। इसलिए करा दिया गया क्योंकि वहां से जो हिंदुत्व है वो खुश होकर राम मंदिर बनने की खुशी में भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन अयोध्या वासियों ने दिखा दिया कि सिर्फ मंदिर के नाम पर आप जो है वोट हासिल नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको देश की जनता का दिल भी जीतना होगा। और अयोध्या वासियों ने भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ दिया। अब यही हाल बद्रीनाथ में भी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में राज कर रही है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद किस तरीके से बद्रीनाथ में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, ये बीजेपी के लिए बेहद शर्म की बात है। और सिर्फ उत्तराखंड में, बद्रीनाथ में ही नहीं बल्कि उसकी दूसरी सीट यानी कि मंगलौर में भी भारतीय जनता पार्टी हार गई है और दोनों ही सीटों पर कांग्रेस विजयी रही है। तो आप इससे अब अंदाजा लगा सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का नारा लगाती है, हिंदुत्व के लिए न जाने किस तरीके की वादे करती है, अब यहाँ पर हिंदुत्व जाग गया है, हिंदू जाग गया और हिंदू को भी पता चल गया है कि ये एक फर्जी हिंदुत्व की बात करते हैं। जब राहुल गांधी ने संसद में इस हिंदुत्व का मुद्दा उठाया था, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का नारा लगाती है लेकिन वो हिंसा भी फैलाती है। इनके बयान को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ मरोड़ के आगे पेश किया था और इस बयान पर राहुल गांधी को माफी मांगने तक की बात जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कर दी थी। लेकिन अब देख लीजिए, फर्क साफ है। अगर राहुल गांधी ने हिंदुत्व के खिलाफ बयान दिया होता तो क्या ये सीटें, ये उपचुनाव में जो नतीजे सामने आए हैं वो कांग्रेस के पक्ष में आते? ये आप खुद ही सोच सकते हैं। अब आपको एक एक करके देखिए ट्वीट सामने आए हैं, कितने ट्वीट सामने आए और कितनी बेशर्मी की तरह भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा जा रहा है, इनका मजाक उड़ाया जा रहा है। देखिए, पत्रकार हैं जैकी यादव, ये हर मुद्दे पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। इस मुद्दे पर भी जैकी यादव ने ट्वीट किया है और क्या बखूबी ट्वीट किया है और क्या बखूबी जो है भारतीय जनता पार्टी को लताड़ा है इन्होंने। देखिए, जैकी यादव ने लिखा है कि ईश्वर को क्या मंजूर है वे उन्होंने संकेत में बता दिया है, अब ये बीजेपी को भी समझ जाना चाहिए। तो इनकी पहली लाइन में इन्होंने ये कहा है कि ईश्वर को क्या मंजूर है, ये भारतीय जनता पार्टी को समझ जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की बात करते हैं और ईश्वर के जहां सबसे ज्यादा ईश्वर की पूजा की जाती है, चाहे वो अयोध्या हो गया या बद्रीनाथ, उन्हीं दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को भारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। ऐसे में अब ईश्वर भी शायद यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना रहे। आगे देखिए, उन्होंने लिखा है कि बीजेपी आज बद्रीनाथ हारी है, बीजेपी फैजाबाद यानी कि अयोध्या हारी थी, बीजेपी बांदा यानी कि चित्रकूट हारी थी, बीजेपी सीतापुर हारी थी, बीजेपी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज हारी थी, बीजेपी नासिक हारी, बीजेपी रमनाथपुरम यानी रामेश्वरपुरम हारी। बीजेपी व अधिकतर सीटें हारती जा रही है जो प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल हैं और जिनका भगवान श्री राम से संबंध है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैकी यादव ने वो सभी सीटें यहाँ गिनवा दी हैं जहाँ पर हिंदुत्व का जो तीर्थ स्थल माने जाते हैं, जहाँ श्री राम के नाम की मालाएं जपी जाती हैं, श्री राम की पूजा की जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन्हीं बड़ी बड़ी मेन सीटों पर हार गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब खुद हिंदुत्व नहीं चाहता है कि वो सत्ता में बैठे।
देखिए, कांग्रेस के स्पोक पर्सन है आलोक शर्मा, उन्होंने बकायदा वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करने के बाद उन्होंने भी कुछ जैकी यादव जैसी ही बात लिखी है। देखिए, आलोक शर्मा ने लिखा है कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद आए विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने बता दिया कि भगवान बीजेपी से रुष्ट हो गए हैं। अयोध्या हार चुकी भाजपा इस उपचुनाव में बद्रीनाथ सीट भी हार गई है और बद्री नारायण भगवान का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला है। इसका साफ साफ ये मतलब है कि बीजेपी का हर कदम पतन की ओर बढ़ रहा है। आगे जैसे जैसे चुनाव होंगे बीजेपी रसातल में नजर आएगी। वाकई इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है और बिल्कुल सटीक बात कही है। लोकसभा में आपने देख लिया होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, जहां वो 80 की 80 सीटें जीतने का दावा करती थी, जहां उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते थे ये 80 की पूरी सीटें इनको तो पक्का ही कर लीजिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की ही हैं। लेकिन क्या हाल हुआ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का, ये आपने और हमने सब ने देखा। इसके बाद देखिए, अब उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव 7 राज्यों के, इन 7 राज्यों में किस तरीके से फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है वो फिर से खदेड़ दी गई है। अब इन्होंने इस ट्वीट में देखिए आलोक शर्मा ने जिक्र किया है कि आने वाले और जो चुनाव आने वाले हैं उसमें भी बीजेपी का यही हाल होने वाला है। यानी कि अब देख लीजिए, जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होने वाले, हरियाणा के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से हारती नजर आएगी। तो यहाँ इन ट्वीट से, यहाँ लोगों के रिएक्शन से आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पतन जो है वो जल्द ही होने वाला है। राहुल गांधी जिस तरीके से फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से जनता के बीच में जाकर उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं और एक नेता की तरह जो है अपना पूरा कर्तव्य निभा रहे हैं, अब जनता भी उनके प्रति काफी ज्यादा आकर्षित हो रही है और इसके नतीजे भी आप देख लीजिए किस तरीके से सामने आ रहे हैं। अब उपचुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर भी होने वाले हैं। इस यहाँ पर भी यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपने सहयोगी दल को नाराज जिस तरीके से कर रही है, यहाँ पर भी इन्हें भारी हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि राहुल गांधी जिस तरीके से इस सरकार को गिराने की जितनी कोशिश कर रहे हैं, अब राहुल गांधी अहमदाबाद में एक न्याय यात्रा निकालने वाले हैं। देखिए, खबर निकलकर सामने आई है, ट्वीट आपको पढ़ा देते हैं। INC न्यूज की तरफ से ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि गुजरात में कांग्रेस 1 अगस्त से 15 अगस्त तक न्याय यात्रा का आयोजन करेगी और इस न्याय यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। मोरबी से राजकोट, राजकोट से अहमदाबाद, अहमदाबाद से वडोदरा और वडोदरा से सूरत तक की होगी न्याय यात्रा। और अब राहुल गांधी गुजरात में जाकर भी बीजेपी का सफाया करने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि जो भी चुनाव आने वाले हैं उन चुनाव में आखिर बीजेपी किस तरीके से जो है हारती है। बन रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।